उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम सबक नंबर 2 सीखेंगे। सबक नंबर 2 को समझेंगे कि सबक नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। आपके पास दोबारा बताना चाहूँगा, अगर मदनी कायदा मोबाइल में ऐड नहीं है, डाउनलोड नहीं है, तो मदनी कायदा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये हमने फ़ाइल खोल ली है। इंशाल्लाह आप चलते हैं सबक नंबर 2 की तरफ। सबक नंबर 2 में क्या है? सबक नंबर 2 में इतने सारे कवायद नहीं है। जैसे पहली तख्ती में हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुफरीदात, हरूफ जो है ना होठों से अदा होने वाले हरूफ, हरूफ शफ़विया और सिटी वाले हरूफ, ये बताए गए जैसे। तो इस तरह जो है न सबक नंबर 2 में, लेसन नंबर 2 में ये चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल जस्ट एक कवायद होगा जो समझने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ज़्यादातर कवायद सबक नंबर 2 में नहीं है। फिर सबक नंबर 3 में है, सबक नंबर 4 में है। ये आपकी स्क्रीन पर सबक नंबर 2 मौजूद है। हम कवायद पढ़ लेते हैं ऊपर कि कवायद क्या कह रहे हैं, कवायद क्या लिखा हुआ है, इसको लिखने की वजह क्या है। ये देखें, स्क्रीन पर निशान आ रहा है, इसमें लिखा है 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 2 हरूफ लिखे हुए हैं तो इन हरूफ का नाम होगा मुरक्कब। अगर 2 हरूफ लिखे हुए हैं तो इन हरूफ का नाम होगा मुरक्कब। अगर सिंगल हरूफ है तो उसको सिंगल ही बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, इस तरह कुरान पाक में आ रहा है, मदनी कायदे में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 हरूफ मिलकर मुरक्कब बनते हैं। अब ये 2 बन गए हैं तो इसका मतलब है ये मुरक्कब बन गए। तो इसी तरह हम चलते हैं अब तीसरे सबक तीसरे तख्ती तक, जैसा कि मैंने बता दिया कि सबक नंबर 2 में इतने सारे कवायद हैं नहीं। अब सबक नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। लेसन नंबर 3 में कुछ कवायद हैं, इंशाल्लाह वही आज हम सीखेंगे। सबक नंबर 3 में जो पहला कवायद है उसमें कह रहे हैं हरकात की जमा हरकात है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। अब ये क्या है? अब ज़बर ज़ेर पेश की समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। अब देखो, ये आपको अलिफ़ के ऊपर लिख नज़र आ रहा है, ये ज़ेर और ये पेश, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, तो ये पेश आ गया। तो इस तरह ये ज़बर है पहला वाला, ऊपर जो है, फिर नीचे ज़ेर है, फिर पेश है। सबसे पहले ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं ये समझना होगा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, जैसा कि इधर बताया, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे बता रहे हैं, इसके बाद नीचे बता रहे हैं जिस हरूफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अब ये हरूफ कौन सा है? अब ये देख रहे हैं आप हरूफ, ये चीज़ जो हरूफ नज़र आ रहा है, तौबा, बा लम गो, नून फा सीन, तो इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है। जैसे ज़बर ज़ेर पेश को बताया हरकत है, तो अब इसी को हरकत कहते हैं। अब इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अली हमज़ा ज़बरा, हमज़ा ज़ेर, हमज़ा पेश हुई, इसके ऊपर हरकत आ रही है, तो इसको कहते हैं जिस हरूफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। यानी जिस हरूफ पर अब कोई हरकत आएगी ना, भले वो ज़बर आ जाए या ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए, तो उसको जो है मुतहर्रिक हरूफ कहते हैं, ठीक है। तीसरे हरूफ पे क्या बता रहे हैं? हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। अब जिस हरूफ पर हरकत आ गई वो मुतहर्रिक हरूफ हो गया। अब मुतहर्रिक हरूफ को ज़बर ज़ेर पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा ज़बरा, हमज़ा ज़ेरी, हमज़ा पेश हुआ। इंशाल्लाह मश्क करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चौथे पे कह रहे हैं अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा कहते हैं। इंशाल्लाह हम जज़म जो होगा ना वो हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि अलिफ पर कोई हरकत आ जाए। अब जैसे ये अलिफ था, इस पर ज़बर आ गया, अब ये भी अलिफ था, ये भी अलिफ था, इस पे पेश आ गया, इस पे ज़ेर आ गया, तो इस तरह ज़बर ज़ेर पेश इन पे आ गया। अब इन पे हो गई हरकत, अलिफ पर हरकत हो या जज़म हो तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। अब ये अलिफ नहीं रहा, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब ये रहा हमज़ा, अब इसका नाम है हमज़ा। इसको ऐसे अलिफ ज़बरा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बरा, हमज़ा ज़ेरी, हमज़ा पेशु। तो पूरे कुरान पाक में अब जहाँ पर भी अलिफ पर हरकत होगी, भले वो ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या फिर क्या नाम है जज़म हो, उसको अब हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर, और रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारिक पढ़ेंगे। अब ये क्या चीज़ है? अब ये भी इसी तरह है, जिस तरह अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो उसको जो है हमज़ा पढ़ेंगे, और जिसके ऊपर रॉ के ऊपर जो है ना ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। ज़बर या पेश आ जाए ना रॉ से पहले तो उसको पुर पढ़ेंगे। तो आज की तख्ती में हमें मालूम हुआ हरकत किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस हरूफ पर कोई हरकत हो उसे कहते हैं, उसे मुतहर्रिक कहते हैं, ठीक है, उसे मुतहर्रिक कहते हैं। और तीसरे में बताया हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। हरकत पर अगर ज़बर ज़ेर पेश आया था या जज़म आ जाता है या कोई और हरकत आ जाती है तो उसको पढ़ेंगे कैसे? नरमी से पढ़ेंगे, बिल्कुल मारूफ पढ़ेंगे, ना खींचेंगे ना झटका देंगे, ठीक है। इसी तरह अलिफ पर
حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ الف پر اگر کوئی بھی حرکت آ گئی تو اب الف نہیں رہا، اس کا نام چینج ہو گیا، میں نے ابھی بتایا۔ اسی طرح رو پر زبر یا پیش ہو تو رو کو پر، اور رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے۔ تو آج کی تختی میں ہم نے سیکھا کہ یہ قواعد سیکھیں، انشاءاللہ اب تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں ہم۔ جیسے الف تا نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تو پوری تختی کو اس طرح پڑھیں گے ہم، تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو، جیسے یہاں پر ابھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ اسی طرح رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو روئی رو۔ تو اس طرح جو ہے ہم یہ تیسری تختی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم تختی نمبر 4 کے قواعد بھی سیکھیں گے، تختی نمبر 4 کو بھی سمجھیں گے، اور تختی نمبر 4 کی مشق بھی کریں گے۔ تو اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کے دوسروں اپنے دوست یاروں کو بھی اس ویڈیو کے حوالے سے بتائیں، کہ تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر قرآن پاک کوئی سمجھتا ہے، سیکھتا ہے تو آپ کو ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔